हेलो एवरीवन, मैं विशाल आज आप सभी के समक्ष बौद्ध धर्म की एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी लेकर सामने आया हूं, जो आपको सोचने और समझने पर विवश कर देगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने बदल दी एक वैश्या आम्रपाली की ज़िंदगी। तो मैं अपने शब्दों में आम्रपाली की कहानी आपको सुनाने वाला हूं। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो आम्रपाली के माता पिता के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था उनको वह एक आम्र के वृक्ष के नीचे मिली थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली बचपन से ही अत्यधिक रूपवती और उसकी काया मन को मोह लेने वाली अत्यधिक आकर्षक थी। उसकी यही सुंदरता उसके लिए काल बन गई थी, क्योंकि वैशाली का हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए बेताब था। लोगों में आम्रपाली का नशा और उसकी दीवानगी इस हद तक थी कि लोग उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और वैशाली में खून की नदियां बहा सकते थे। इस समस्या को देखते हुए वैशाली के माता पिता, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, और वैशाली के वही धूर्त, घृणित और स्वार्थी व्यक्तियों ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यह निर्णय लिया गया कि आम्रपाली को एक नगर वधू के तौर पर सभी की सेवा करने के लिए, सभी को खुश करने के लिए वैश्यावृत्ति के दलदल में ढकेल दिया गया। ना चाहते हुए भी आम्रपाली ने कई वर्षों तक वैशाली के धूर्त, स्वार्थी और धनी व्यक्तियों को खुश किया और वैश्या के तौर पर, नगर वधू के तौर पर अपना जीवन यापन करती रही। और अंततोगत्ता कई वर्षों के बाद जब तथाकथित महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जी प्रवास के तौर पर वैशाली आते हैं तो उनका एक शिष्य भीख मांगते हुए या भिक्षा मांगते हुए आम्रपाली के महल में पहुंच जाता है। वहां पर आम्रपाली उसे देखते ही उनके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और आम्रपाली उससे मन ही मन प्यार कर बैठती हैं। आम्रपाली उस भिक्षुक को कहती हैं कि वह वर्षा काल के 4 महीने उसी के महल में व्यतीत कर ले। तो वह बौद्ध भिक्षुक कहता है कि वह अपने गुरु की आज्ञा के बिना कहीं पर भी नहीं रुक सकता है। इस पर आम्रपाली बार बार निवेदन करती हैं तो बौद्ध भिक्षुक कहता है कि वह अपने गुरु तथाकथित महात्मा बुद्ध जी से आज्ञा लेकर उसे बता देगा। जब वह भिक्षुक अपने गुरु महात्मा बुद्ध के पास जाता है तो महात्मा बुद्ध जी अपने बौद्ध भिक्षुक पर उसकी सत्यता पर विश्वास करके उसे आज्ञा दे देते हैं। वह बौद्ध भिक्षुक 4 महीने के लिए आम्रपाली के महल में ही रहता है। आम्रपाली कई प्रकार से प्रयास करती है कि वह उस बौद्ध भिक्षुक को अपने प्यार से, अपने यौवन से अपने प्रति आकर्षित कर ले, लेकिन वह उसमें सफल नहीं होती है। और अंततोगत्ता 4 महीने के बाद जब वह बौद्ध भिक्षुक अपने 4 महीने पूरा करके महात्मा बुद्ध के पास जाने लगता है तो आम्रपाली भी उसके साथ महात्मा बुद्ध के पास चली जाती है और वहीं पर वो अपनी सारी बुराइयों का त्याग करके बौद्ध भिक्षा या बौद्ध दीक्षा को ग्रहण करती है और एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और इस प्रकार उसका भी उद्धार हो जाता है। तो मैं इस कहानी को आपके लिए इसलिए लेकर आया कि आपको भी समाज में व्याप्त इसी प्रकार की बुराइयों को दूर करना है। जो लोग इन बुराइयों में लिप्त हैं उनकी अज्ञानता को मिटाने के लिए उन्हें शिक्षित करना है और आपका प्रयास रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा असहाय लोगों की सहायता कर पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी का